Okay. First of all, good morning to all of you. By the grace of great Vaheguru and great God, let us start with today's topic. And today's topic is types of wave motion. Types of wave motion. See, कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था कि जो साउंड वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, वो कैसे ट्रेवल करती है? इसे मीडियम में कैसे ट्रेवल करती है वो? ठीक है, कैसे ट्रेवल करती है? बेसिकली वो एक डिस्टर्बेंस होती है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, दूसरे से तीसरे पॉइंट पे जाती है, तीसरे से चौथे पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो क्या ऑसिलेट करते हैं, वो क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं और एनर्जी को क्या करते हैं? वो ट्रांसफर करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से। ठीक है, तो इसका मतलब आइडिया क्या है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज कि हमारा जो मीडियम है वो कैसा होना चाहिए? इलास्टिक होना चाहिए। मीडियम की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? इलास्टिसिटी होनी चाहिए और इनर्शिया होनी चाहिए और इनर्शिया होनी चाहिए। ठीक है, मीडियम के पार्टिकल्स कभी भी ट्रैवल नहीं करते, ओनली एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू दी। तो आज करते हैं टाइप्स ऑफ वेव मोशन में जो हमारा पार्टिकल है, मीडियम के पार्टिकल है, वो दो तरह से ऑसिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ये है, ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है कि वो परपेंडिकुलर करे। ठीक है, अगर वेव इस तरह अलोंग द एक्स डायरेक्शन में आ रही है तो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करे अलोंग दी राइट एंगल टू दी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ दी प्रोपगेशन ऑफ दी वेव। दूसरा तरीका ये है कि वो जो मीडियम पार्टिकल्स के मीडियम है वो कैसे ऑसिलेट करते हैं? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दी प्रोपगेशन ऑफ द वेव। अगर पार्टिकल्स के मीडियम, ठीक है, परपेंडिकुलर करते हैं, ऑसिलेट करते हैं अलोंग दी परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव मोशन। और अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ऑसिलेट करते हैं तब उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। जैसे हमारी साउंड वेव करती है, लॉन्गिट्यूडनल कैसे होती है हमारी साउंड वेव इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड लाइट वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो सो प्लीज राइट the particles of the medium, the particles of the medium, the particles of the medium, the particles of the medium can execute motion, the particles of the medium can execute vibrations, can execute vibration in two possible ways, in two possible ways. Number one, vibrations at right angle, vibration at right angle to the direction of vibration at right angle to the direction of propagation of the wave, to the propagation of a wave. ठीक है, मान लीजिए अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं? ऐसे 90 डिग्री परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है, तो पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं? ऐसे। ठीक है, अपने नाम पूछ। ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, so this kind of wave is called a transverse wave motion. This kind of motion is called a transverse wave motion. The second point is vibration along the direction of propagation of wave. Vibration along the direction of propagation of wave. So there are two types of motions. First point is transverse wave motion. Second point is called longitudinal wave motion. Please write it. लिख लीजिए इसको. The first kind is called transverse wave motion and second point is called longitudinal wave motion. So let us discuss first. दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, जैसे आपने पानी में देखा होगा, पानी में अगर आप कोई पत्थर स्टोन फेंकते हो तो क्या होता है?
what will happen? What will happen? Disturbance get travel. ठीक है, वहां से क्या होता है, concentric circle की शेप में disturbance travel होती है. ठीक है, देखा कि नहीं देखा कभी आपने? ठीक है, तो बेसिकली है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू दी, उसको हम रिपल्स बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं उसको? रिपल्स. ठीक है, रिपल्स मींस डिस्टर्बेंस. रिपल्स मींस इन द फॉर्म ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल. तो वहां पे जो पैटर्न आता है वो हमारा कौन सा वेव पैटर्न होता है? ट्रांसवर्स वेव का. कौन सा पैटर्न होता है? ट्रांसवर्स वेव का. तो प्लीज राइट in transverse wave motion it is a kind of wave motion. It is the kind of wave motion. It is the kind of wave motion. It is the kind of wave motion in which particles of the medium vibrate at right angle. Vibrate at right angle. Right angle means 90 degree. Right angle means 90 degree. Vibrate at right angle about its mean position. At right angle about its mean position. About its mean position. देखिए ये देखिए. This is called mean position. This is called a mean position. Particle oscillate कर रहा है. About its mean position to the direction of propagation of wave. To the direction of, दोबारा से बोलता हूँ, if the particle, it is a kind of the wave motion in which particles of the medium oscillates about its mean position at right angle. At right angle. At right angle. At right angle to the direction of propagation of wave. To the direction of propagation of, ठीक है. ये कौन से पार्टिकल हैं? वाटर पार्टिकल्स. ये कौन से पार्टिकल्स हैं? वाटर. मीडियम क्या है हमारा? वाटर. मीडियम क्या है हमारा? वाटर. ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं मीडियम के, वाटर के? दे विल गेट ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन अ राइट एंगल. तो डायरेक्शन कौन सी है वेव की? दिस डायरेक्शन. ठीक है, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है. देखिए इस डायरेक्शन में जनरल पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं? ऐसे अबाउट इट्स मीन पोजीशन. अबाउट इट्स मीन पोजीशन. So this kind of motion is called a transverse wave motion. This kind of wave motion is called transverse wave motion. Examples are, इसको ये डायग्राम बना लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए wave motion. ठीक है, examples. First example is ripples produced on the surface of water. Ripple produced on the surface of water when a stone is dropped. When a stone is dropped is an example of transverse wave motion. The examples of transverse wave motion. क्या लिखा था हमने भाई? Yes, ripples produced on the surface of water. Ripple means disturbance. ठीक है, ripples produced on the surface of water when a stone is dropped. जब पत्थर फेंका जाता है पानी में, when stone is dropped is an example of the transverse wave motion. In this example, particles of the medium, that is water. In this wave motion, particles of the medium, ब्रैकेट में लिख लीजिए water particles. ठीक है, ब्रैकेट बंद. Particles of the medium start to oscillate or vibrate about its mean position
at right angle to the direction of propagation of wave, to the direction of propagation of a wave or ripple, to the direction of propagation of wave or a ripple. Okay. Second example is ripples in water. Second example is सेकंड एग्जांपल का रोप. ठीक है, हमारे पास एक रोप है, रस्सी है, जहाँ एक धागा है हमारे पास. ठीक है, उसका एक एंड क्या है ओपन है, दूसरा एंड क्या है फिक्स है. ठीक है, ये बात रखा है. अब इस एंड से जब हम इसको जर्क देते हैं, क्या करते हैं हम इसको जर्क करते हैं, व्हाट विल हैपन, वेव्स गेट फॉर्म. तो वो कौन सी वेव्स होती है, ट्रांसवर्स वेव्स. कौन सी वेव होती है, बिकॉज जो पार्टिकल्स है इसके मीडियम जिसका पार्टिकल्स है, दे गेट वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन. ठीक है, they get vibrate about its mean position and in a at the right angle to the direction of the propagation of the. तो वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में. तो आपने देखा होगा क्रस्ट कब करते हैं उसमें. ठीक है, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट भी है ऊपर लैब में, फिजिक्स लैब में, तो आपको करवाएंगे, तो उसमें क्लियर पता लगता है कि ऐसी वेव बनती है. दिस इज कॉल्ड अ क्रस्ट, दिस इज कॉल्ड अ ट्रफ, दिस इज कॉल्ड अ क्रस्ट, दिस इज कॉल्ड अ ट्रफ. ठीक है, हमने नोडल पॉइंट पे डिस्कस किए थे ना, नोडल पॉइंट्स और एंटी नोडल पॉइंट्स. बताया था कि नहीं बताया था. व्हाट आर नोडल पॉइंट्स, जहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो. एंड व्हाट आर एंटी नोडल पॉइंट्स, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम. सो प्लीज राइट wave produced in the rope whose one end is fixed, wave produced in the rope whose one end is fixed and another end is open, second part लिखिए. when we give jerks JERKS, जब हम jerks देते हैं, jerks means disturbance, एनर्जी देते हैं. when we give jerks at the open end, when we give jerks to the rope at the open end, what will happen, क्या होगा. Yes, so please write the waves get formed, the transverse waves get formed, that is particles of the rope. तो क्या होगा, particles of the rope, in this example particles of the rope get oscillate about its mean position. Particles of the rope get oscillate. आज हवा बहुत ज्यादा है ना. Particles of the rope get oscillate about its mean position at right angle. किसके right angle दोस्तों, to the direction of the propagation of wave. ठीक है, to the direction of propagation of wave. It is an example of the transverse wave motion. Let us do some important terms which is connected to the transverse waves. Important terms related to ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्रांसवर्स वेव्स. ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लेट अस सी, तो देखते हैं.
दिस एग्जांपल ऑफ द वेव इन which wave transverse wave. ठीक है, this is called, this point is called crest and this point is called a trough. This again crest. ठीक है, any problem? ठीक है, here the displacement is 0, displacement is 0, displacement is 0, displacement is 0. Here displacement is maximum, displacement is here displacement is minimum, displacement is getting a point. Okay, see, and this, what is, first of all I would like to define the first term, that is called a wavelength. It is called a wavelength. ठीक है, what is wavelength? ठीक है, wavelength is designated by a symbol lambda. ठीक है, lambda जिसको डिनोट करते हैं. बहुत से बच्चों को नहीं पता चलता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेवलेंथ. ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज का मतलब समझ नहीं आता तो प्लीज ब्रेक द वर्ड्स. सी, वेवलेंथ किससे बनी है? वेव प्लस लेंथ. किससे बनी है? वेव प्लस लेंथ. तो इसका मतलब क्या होगा? व्हाट आर दिस मीन? इट मींस वेव की लेंथ क्या होगी? वेवलेंथ क्या होगी? और इसको हम ज्यादातर डिनोट करते हैं लैम्डा से, और उसके यूनिट्स होते हैं एंगस्ट्रॉम. क्या होते हैं? एंगस्ट्रॉम. एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 is equal to minus 10 meter. 1 angstrom is equal to 10 is equal to minus 10 meter. Are you getting my point? ठीक है, see, so this is the one wave. This is the one wave. ठीक है, from point O A B. So OB is called a wavelength of the wave. OB is called a wavelength of the wave. Okay, OB is called a wavelength of the wave. The second definition is wavelength is it is a distance between the two consecutive crest or two consecutive trough. ठीक है, और successive crest और troughs. ठीक है, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव भी बोल देते हैं. ठीक है, सक्सेसिव का मतलब लगातार दो क्रेस्ट और लगातार दो ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? लैम्डा. क्या बोलते हैं? लैम्डा. तो सी, दिस इज अ लैम्डा. ठीक है, और ये भी क्या हुआ? लैम्डा. ये पहला क्रेस्ट है, ये क्या है? दूसरा क्रेस्ट है. क्या ये लैम्डा होगा पहले और तीसरे के बीच में? नो. पहले और दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड अ लैम्डा, एंड दूसरे और तीसरे के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी लैम्डा ही होगा. सिमिलरली फॉर अ ट्रफ. ठीक है, दिस इज फर्स्ट ट्रफ, दिस इज अ सेकंड ट्रफ. द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ट्रफ एंड सेकंड ट्रफ इज कॉल्ड अ लैम्डा, बट द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ट्रफ एंड थर्ड ट्रफ विल नॉट बी अ लैम्डा. ठीक है, वो वेवलेंथ नहीं है. ठीक है, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार. क्या होता है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहां पे वेव बनाता हूं. लेट अस सी दिस इज द वन अनदर एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव. तो ये क्या है दोस्तों? क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ. ठीक है, तो सी, दिस इज कॉल्ड अ लैम्डा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ लैम्डा. But this is not supposed to be a lambda because it is a second crust and it is a fourth crust. ठीक है, पहले दूसरे के बीच में, दूसरे तीसरे के बीच में, तीसरे चौथे के बीच में. ठीक है, so I think it is the finest example of the wavelength. Okay, the second term is I would like to define is amplitude. This is called amplitude. This is called a amplitude. And what is the meaning of amplitude? Amplitude is the maximum displacement. Amplitude is the maximum displacement. Amplitude is the maximum displacement. तो लिखिए, इसको शो कीजिए. amplitude ये amplitude है.
है, तो उसके पहली डेफिनेशन लिखिए व्हाट इज क्रेस्ट। ठीक है, व्हाट इज क्रेस्ट? ए पोर्शन इन द मीडियम, ए पोर्शन इन द मीडियम, ए पोर्शन इन द मीडियम, a portion in the medium at the maximum distance, at the maximum distance above the mean position, at the maximum distance above the mean position is called crest, is called the crest। ठीक है, mean position से कितने maximum distance पे है उसको क्या बोलते हैं हम? crest। Similarly define trough, similarly the second point is trough। What is trough? ठीक है, 1 मार्क में डेफिनेशन आ सकती है what is crest, what is trough। ठीक है, तो इसका क्या होगा देखिए, a portion in the medium, a portion in the medium at the maximum distance below the mean position। ठीक है, ये क्या है? above the mean position, ये क्या है? below the mean position। सारी डेफिनेशन सेम लिख रही है, बस लास्ट में क्या देना है, वो क्या था? above the mean position, ये below the mean position। लिखवाऊं, a portion in the medium at the maximum distance, a portion in the medium at the maximum distance below the mean position, below the mean position is called trough, is called trough। The third term is wavelength, the third term is wavelength, the distance between two successive crests or two successive troughs is called wavelength। The distance between two successive crests, the distance between two successive crests or two successive troughs is called wavelength, is called wavelength, and whose symbol is lambda, whose symbol is lambda, this is the symbol lambda, lambda, lambda is the symbol of the wavelength। Okay, lambda is the symbol of the wavelength। Fourth definition is amplitude। What is amplitude? The fourth definition is define amplitude। देखिए, height of crest, height of crest, height of crest, height of crest, height of crest और depth of trough, height of crest और depth of trough is called, from the mean position is called amplitude, is called amplitude। height of crest or depth of trough from the mean position, from the mean position is called amplitude, and its symbol is small a, symbol is smaller a। Next is frequency, which is very, very important। Next is frequency। से लिखो frequency को, the number of vibrations, the number of vibrations or disturbance, the number of vibrations or disturbance produced in 1 second, the number of vibrations, the number of vibrations or disturbance produced in 1 second। Second definition is number of oscillation। Second definition आप लिख सकते हो, the number of oscillations produced in 1 second is also called frequency। The number of oscillations produced in 1 second is called a frequency। It is denoted by nu। This is a simple frequency। और कुछ बुक्स इसको n लिखती है, n, कुछ बुक्स इसको f भी लिखती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी अलग अलग बुक्स ज्यादा तरीके से लिखते हैं, न्यू और n और f और
अभी आपको पता लग गया। लेट अस डिस्कस द फ्रीक्वेंसी। इसके यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज। क्या होते हैं? हर्ट्ज। ठीक है। अच्छा, एक डेफिनेशन और लिख दीजिए, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम पर सेकेंड। अनदर डेफिनेशन इज नंबर ऑफ साइकिल्स, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। एक डेफिनेशन है इसकी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस per second. Okay. What is number of vibrations per second? ठीक है, ये का पॉइंट। ठीक है, तो इसके यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज और टी इनवर्स, सॉरी सेकंड इनवर्स। ठीक है, हर्ट्ज और पर सेकंड। मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है और उस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है, लेट अस से द फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज। तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डज दिस मीन? 20 हर्ट्ज का क्या मतलब है? मान लीजिए मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है। अच्छा, एक वाइब्रेशन क्या होती है? वन ऑसिलेशन किसको बोलते हैं? दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। ठीक है, जब सिंपल पेंडुलम, इसको बोलते हैं बीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? बीन पोजीशन। जब सिंपल पेंडुलम अपनी बीन पोजीशन से निकलता है, O to A जाता है, A to B जाता है और दोबारा B to O आता है, तो उसको बोलते हैं वन वाइब्रेशन। उसको क्या बोलते हैं? वन वाइब्रेशन और वन साइकिल, और वन साइकिल ऑफ वेव। ठीक है, ऐसे 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 फिर ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड अ वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन और वन साइकिल ऑफ द वेव। ओके, लेट अस से दैट we have a system like a pendulum, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 हर्ट्ज। so what is the physical meaning of 20 हर्ट्ज? इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है बख्शीश? इसका मतलब है कि कितने साइकिल्स आ रहे हैं? 20 साइकिल्स पर सेकंड, 20 वेव्स पर सेकंड। आज गेटिंग द पॉइंट? इसका मतलब कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं? 20। ठीक है, 20 ऑसिलेशंस एक सेकंड पे हो रही है। और मुझे मान लीजिए मुझे चाहिए 3 मिनट में चाहिए, तो कितनी ऑसिलेशंस हो जाएगी? एक सेकंड में कितनी है? एक मिनट में बता दीजिए, एक मिनट में कितनी हो जाएगी बताइए? एक सेकंड में कितनी है? 1 सेकंड में कितनी है बताइए? 1 सेकंड में कितनी है? 20 है। तो 60 सेकंड्स में कितनी आ गई? कितनी आ गई? 1200 नहीं आ गई। ठीक है, तो 3 मिनट में कितनी आ गई? ये तो 1 मिनट मल्टीप्लाई बाय 3 आल्सो 3600। कितना आ गया? 36। तो उसको क्या बोलेंगे हम? 36 साइकिल्स। अगर इसको ऐसे लिखना हो तो ये क्या आ जाएगा? 1200 साइकिल्स पर मिनट। 1200 साइकिल्स पर मिनट, ये क्या बन जाएगा? 1200 साइकिल्स पर मिनट। ठीक है, 1200 साइकिल्स पर। ठीक है, तो लाइक नहीं आया, तो ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? साइकिल्स पर सेकंड। क्या होता है भाई? साइकिल्स पर सेकंड। कोई छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है। अगर सेकंड में है तो कह सकता है कि 1 मिनट में या 2 मिनट में मेरे को उसकी फ्रीक्वेंसी है, आप निकाल के बताइए। ठीक है, तो कई डेफिनेशंस हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। ठीक है, और देखिए एक वाइब्रेशन को पूरा करने के लिए, ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड। इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड। ठीक है, उसको टाइम पीरियड क्या बोलते हैं दोस्तों? और इसको डिनोट करते हैं टी से। कैसे डिनोट करते हैं? टी से। टी बेटा आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, अदरवाइज आपकी सेकंड सेमेस्टर की एलिजिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, टी बख्शीश करेक्टर आधार कार्ड रेजिडेंट